मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कतहु मुनि न उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयहु कालु बहु बीति, नित न होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेऊ। जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयसु कहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ तुम्हारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तोषहु सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहू, अब उर राखहु जो हम कहू। अंतर्धान भय अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुनाए। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरि पठवहु भवन दूरी करहु संदेहु। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनि शैल कुमारी, करौ कवन कारण तपु भारी। के अवराधु का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंस हऊ सुनी हमारी जड़ताई। मनुहट पराना सुनहि सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख न हम चहहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भवर तारा। सुनत वचन बिहसे ऋष, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनु, कहु बिसउ किसुगे। दक्ष सुतन उपदेश न जाय, तिन फिर भवनु न देखाई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कसिपु कर पुण्यस हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु सिखारी। मन कपि तन सज्जन चीना, आपु सरिस सबहि चहकीना। तेई के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख अस बर पाए, भल भूलहु ठग के बोराए।
पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मरायन ताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगित भव खाई, सहज एकाकिन के भवन कभव किनारी खटाई। अजहु मानव कहा हमारा, हम तुम कहु बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद चासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलाऊब आनी, सुनत बहसी कह बचन भवानी। सत्य कहे गिरि भव तनुएहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकहु पुनि पशानते होई, जारे सहज न परिहर सोई। नारद वचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनु रम जाहि सन तेई तेई सन काम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, को गुण दूषण करई विचारा। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेशी। तो कौतुक न आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुआरी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहो सत बार महेशु। मैं पाक परऊ कहहि जगदम्बा, तुम ग्रह गबनहु भयऊ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान से सकल जगत पे तुम्हार, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गात। जाई मुनि न हिमवंतु पठाए, कर बिनती गिर जहि ग्रह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत एजितई रन सोई। मोर कहा सुनि करहु पाई, होई ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी तक्षमख देहा, जन्म जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। जदपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु काम जाई
जाई शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवई सिर नाई, करवाऊब विबाहु बरियाई। ए विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहै सब कोई। स्तुति सुर न कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बाण जश केतु। सुर न कहि निज विपति सब, मुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मुनि, बिहसि कहौ असमार। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति के परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजहु जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कहि चलहु सबहि सिरु नाई, सुमन धनुष कर सहित सुहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संजब नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटकु सब भागा। भागे विवेक सहाय, सहित सो सौपट संजुग। मही मुरे सद ग्रंथ पर्वत कंदर न महु, जाइत ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग हर भरु परा। दुई माथ के हिरत नाथ जेहि, कहु कोपि कर धनुष धरा। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करहि तलाव लराई। जह अस जसा जड़न के बरनी, को कही सकहि सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब लोक ही कोका। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दसाना कहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय वियोगी। भय काम बस जोगी तापस, पावरिन की को कहे। देख चराचर नारीमय, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहे पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरि न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महू। तुलसीदास जी कहते हैं, वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी
प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर ले। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे, आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया, वह उपदेश ही नहीं सुनता और जल पर दीवार बनाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुख नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे बेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? अब शिवजी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वे बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, बैकुंठपुरी में रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर ही अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं हो सकती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता,
तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले जाएं। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। वह अजर अमर, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। उसको युद्ध में वही जीत सकेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में जो देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर नवाकर जबरदस्ती करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो। सबने कहा, यह सम्मति बहुत ही अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वे दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से अब मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया, समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, सभी विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैयां अपने आपस में संगम करने लगी। जब जड़ की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के
वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन ही नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। अब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए। तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी।